हाय गाइस, दिस इज केबी बारन फ्रॉम बीके एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। वीवर, आज हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पहली क्लास है, पहली क्लास में मैं आपको स्टार्टिंग से बेसिक फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा कि बेसिक फार्मूलाज कैसे यूज़ किए जाते हैं। बेसिक फार्मूला माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई वैल्यू देंगे। फर्स्ट हमारे सेल के अंदर हम कोई वैल्यू देंगे। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, हम जैसे लिख रहे हैं 500 प्लस 800। 500 और 800 को हमें प्लस करना है कि हम इसको कैसे प्लस करते हैं। प्लस करने के लिए हम सबसे पहले कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम इक्वल टू देंगे। इक्वल टू के बाद शिफ्ट की मदद से 9 का बटन है, इसको हम दबाएंगे तो ब्रैकेट ओपन आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन देने के बाद अगर हम 500 के ऊपर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अगर हमें प्लस करना है तो हम प्लस का बटन दबाएंगे, प्लस सेकंड एड्रेस, और दोबारा शिफ्ट दबा के 0 वाले बटन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो 0 वाले बटन को दबाएंगे तो हमारा फार्मूला क्लोज हो जाता है। और जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे पास नतीजा 1300 आ रहा है। अब देखो, फार्मूला हम क्यों लगाते हैं? फार्मूला हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन में किसी भी तरह की कोई गुंजाइश ना रहे, और हमारे पास जैसे हम एड्रेस के अंदर न्यू एड्रेस मेंशन करें, न्यू वैल्यू इनपुट करें तो हमें नतीजा उस वैल्यू के मुताबिक बताइए। तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर वैल्यू देंगे। जो अभी रिजल्ट यहाँ पे आया 1300, यहाँ पर भी देखें हमने 1300 दिया है और यहाँ पर भी हमने 1300 दिया है। अब इसमें डिफरेंट क्या है? यहाँ पर 1300 हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे सामने शो हो रहा है 500 प्लस 800 टोटल 1300। मगर इसमें और इसमें क्या डिफरेंट आया, तो आइए हम देखते हैं कि इसको क्या डिफरेंट क्या है। अब जैसे ये 500 और 500 की जगह पर हम लिख देते हैं 1450। 1450 जैसे हम एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पर नतीजा दोबारा न्यू बता रहा है। मगर यहाँ पर देखें जो हमने खुद अपने हाथ से लिखा है 1300, वो 13 का 13 है। तो फार्मूला लगाने का हमारा मकसद यही होता है कि दोबारा हम उसके अंदर कोई भी चेंजिंग करें तो हमें रिजल्ट न्यू बताए। उसके बाद माइनस का भी यही तरीका होता है कि हमने इसको हम कंट्रोल पैच कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने माइनस करना है कि 1450 रुपीज़ हमारे पास हैं, उसमें से हमने 800 रुपीज़ खर्च कर लिए हैं। तो खर्च करने के बाद हम देखते हैं कि बाकी हमारे पास कितने पैसे बचे हैं। तो सबसे पहले इक्वल टू देने के बाद ब्रैकेट ओपन। देखिए, अगर बेसिक फार्मूला प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर अगर हम ब्रैकेट ओपन या ब्रैकेट क्लोज नहीं भी देंगे तो भी हमारा फार्मूला रन होगा। अब देखें, हमने सबसे पहले इक्वल टू दिया, इक्वल टू के बाद फर्स्ट एड्रेस D3 को हमने मेंशन कर दिया और माइनस दे दिया। माइनस देने के बाद फर्स्ट एड्रेस माइनस सेकंड एड्रेस, और जैसे हम इंटर करेंगे तो बाकी हमारे पास 650 रुपीज़ बचे हैं। उसके बाद अब हम आते हैं डिवाइड के ऊपर। डिवाइड मीन तकसीम। तो तकसीम कैसे करते हैं? अब जैसे हमारे पास कुछ रुपीज़ हैं। अब जैसे 13,000 रुपीज़ हैं। अब हमने इसको तकसीम करना है। सपोज करें कि हमने इसको मंथ में तकसीम करना है कि इसकी पर डे की जो पर डे इसके कितने रुपीज़ बनते हैं। तो हमने 30 के अंदर हम इसको मेंशन करेंगे। 30 लिखने के बाद हम सबसे पहले इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1300 हम डिवाइड कर देंगे हम सेकंड वैल्यू में, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, हम एंटर कर देंगे तो हमें नतीजा बता रहा है कि 433.33। अब यहाँ पर देखें, अगर हमने इसको 28 का मंथ लिख दिया तो यहाँ पर हमें नतीजा दोबारा न्यू बताएगा। अब जैसे इसको हम किसी की सैलरी के ऊपर भी हम मेंशन करते हैं, जिस तरह किसी की सैलरी 15,000 है, 18,000 है, 20,000 है, तो उस हिसाब से उसकी पर डे के जो रुपीज़ बनते हैं वो हमने मालूम करने हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह अभी हम देखते हैं यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 18,000 लिख रहे हैं। 18,000 मंथ है 28 का, तो हम यहाँ पर अंदाज़ा लगाएंगे टोटल हमारे जो पर डे की इसकी चार्जेस होते हैं वो 622 और 85 पे था। अब ये हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ रहा है तो उसको हम डिक्रीज डेसिमल कर देंगे तो एक वैल्यू जो हमारी डेसिमल होती है वो गायब हो जाती है। उसका मल्टीप्लाई क्या होता है? जिस मल्टीप्लाई ज़रब करना। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू को आपस में ज़रब कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उसको कैसे हम
ज़रब हम कैसे कर सकते हैं, तो जिस तरह हम कोई कमेटी डालते हैं या कोई डोनेशन हम करते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं कोई डोनेशन करते हैं, या इसी तरह कोई भी चीज़ होती है डोनेशन करने के, या कोई भी इसी तरह जो हम ज़रब करते हैं, तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई को यूज़ करते हैं। तो मल्टीप्लाई कहते हैं, जैसे अब यहाँ पर हम एक डोनेशन के मुताबिक टॉपिक के ऊपर हम कुछ वैल्यू देंगे। अब टोटल स्कूल के अंदर बच्चे हैं 700 बच्चे हैं, और पर बच्चा पर हेड दे रहा है 120 रुपीज़। अब हमने यहाँ पर मालूम करना है कि 700 मल्टीप्लाई 120 करना है, तो हमारे पास नतीजा क्या आता है। सबसे पहले इक्वल टू के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद फर्स्ट एड्रेस हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एड्रेस में, मल्टीप्लाई प्लस सेकंड एड्रेस, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 84,000 रुपीज़ जो डोनेशन बन जाती। काश के हम इसी तरह करते हैं कि किसी बच्चे की हम हेल्प करते। अगर 120 रुपीज़ आजकल के दौर में इतने ज़्यादा नहीं है, मगर 80,000 रुपीज़ में कई बच्चों के यूनिफॉर्म और कपड़े भी आ सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही है। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और बीके एजुकेशन को याद करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम हर चीज़ आपको डिटेल से और हर उस उसूल से बताएंगे जो एक्सेल के उसूल होते हैं। बाय बाय, टेक केयर।